जीवू सृष्टि इतना क्यों रो रही हो? चुप भी हो जाओ अब। तुम अकेली ऐसी लड़की नहीं हो न जिसकी शादी हुई है। और तुम कोई पराए घर थोड़ी ना आई हो। यहाँ से तुम्हारा मायका 4 घंटे की दूरी पर ही तो है। जब तुम्हारा मन करे चली जाना सबसे मिलने। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सृष्टि जी, माँ पापा घर में अकेले हैं। उन्हें अब खाना कौन बना कर देगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? माँ की आंखों से भी ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता। इन्हीं सब बातों की चिंता हो रही है। माँ जी, बहू आज तुम्हारा रसोई पूजन कर देते हैं, फिर तुम खाना बनाना शुरू कर देना। सृष्टि जी, माँ जी। जीतू सृष्टि से, माँ का हमेशा ख्याल रखना। वो जैसा बोले वैसा ही करना। उसकी बातों को कभी ना नहीं बोलना। सृष्टि ने एक दिन सोचा क्यों न माँ पापा से मिलने चली जाऊं। बिना माँ पापा को बताए ही जाऊंगी, वो एहसास कितना अलग होगा ना। इसी खुशी में एक दिन जीतू से बोलते हुए, मुझे माँ से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे ले चलोगे क्या माँ के पास? जीतू, अच्छा ठीक है, माँ से पूछता हूँ मैं। माँ अभी अभी तो बहू घर में आई है। मायके जाने की भी सोचने लगी। कुछ दिन के बाद चली जाएगी। जीतू, अच्छा ठीक है माँ, जैसा आप उचित समझे। मैं समझा दूंगा। सृष्टि को बाद में कभी चलेंगे। 1 माह बाद। जीतू सृष्टि, तुमने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं पापा बनने वाला हूँ। माँ जीतू, अब तो बहू का कहीं आना जाना बंद हो गया। ऐसी हालत में सफर करना अच्छा नहीं होता है। बच्चे पर बुरी नजर लगती है, समझे। सृष्टि अब अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। देखते देखते 4 महीने हो गए। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। एक दिन सृष्टि के मायके से फोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सृष्टि से मिलना चाहती है। सृष्टि, माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक दिन के लिए मैं जा सकती हूँ क्या माँ से मिलने? घर पास में ही तो है। अगर आप बोले तो एक दिन में ही माँ से मिलकर वापस भी आ जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं। माँ पापा को देखने का बड़ा मन कर रहा है। माँ जी, बहू, मैंने पहले ही कहा है कि ऐसी हालत में कहीं जाना बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात पूछ रही हो। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ ना, बाबा ना माँ बीमार ही तो है, ठीक हो ही जाएंगी। तुम मेरे होने वाले वारिस को क्यों मुसीबत में डालने की सोच रही हो? जीवू सृष्टि, रो रो कर तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल तो रखो। माँ ने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही। सृष्टि को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि घर में उसके बूढ़े माँ बाप अकेले हैं। माँ बीमार है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं होती तो माँ की देखरेख करती। सृष्टि एक दिन विचारती हुई जीतू से बोलती है, क्यों ना माँ पापा को यही बुला ले, वहाँ अकेले रहते हैं। माँ भी बीमार है, खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। जीतू अपनी माँ से पूछते हुए, माँ, सृष्टि बोल रही थी माँ पापा को यही बुलाने के लिए। माँ, ऐसा भी कहीं होता है क्या, जो लड़की के माँ बाप रहते हों अपनी बेटी के ससुराल में? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। बहू को समझा दो। सृष्टि एक दिन माँ जी से विनती करती है, प्लीज आप माँ पापा को यहाँ आकर रहने दे। यहाँ मैं उनका ध्यान तो रख सकती हूँ। आप लोगों को तो मालूम है कि मेरे सिवाय कोई और नहीं है उनके लिए। मैं ही एकमात्र सहारा हूँ माँ पापा के लिए। आपके पास तो बेटा और बहू दोनों है, उनके पास तो बेटे का भी सहारा नहीं है, फिर बहू तो दूर की बात है। सृष्टि को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता ने तोड़ कर रख दिया था। बेसहारा महसूस करने लगी खुद को।
सोचने लगी कि शादी करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बेटी के माँ बाप बोझ होते हैं क्या? शादी से पहले तो जीतू ने 1000 बातें बोली थी, पर अब क्या हो गया जीतू को? माँ समझदार नहीं है तो क्या जीतू तो पढ़ा लिखा है। उसे तो माँ को समझाना चाहिए कि जैसे आप लोग मेरे माँ पिताजी हैं, वैसे ही वो लोग भी मेरे माँ पिता हैं। क्या शादी होने से सिर्फ लड़की की ही जिम्मेदारी बढ़ती है? लड़के को भी तो चाहिए कि वो लड़की के माँ पिता की जिम्मेदारी निभाए। ये सब बातें सोचते सोचते एक दिन वो बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। माँ सुबह सुबह बहू बहू चिल्लाए जा रही थी। माँ की आवाज सुनकर जीतू भी सृष्टि को आवाज देने लगा। सृष्टि का घर में कहीं पता नहीं चला। सब परेशान हो गए कि सृष्टि ऐसी हालत में कहाँ जा सकती है। जैसे ही जीतू अपने कमरे गया उसे बिस्तर पर रखा एक लिफाफा दिखा। उसमें लिखा था, जीतू आप माँ जी और पिताजी का ख्याल रखना। उनके खाने का लिस्ट मैंने इसमें लिख दिया है। कौन कौन सी दवाई कब खानी है ये भी लिखा है। मैं माँ के घर जा रही हूँ क्योंकि माँ पापा को मेरी जरूरत है। क्या हुआ कि मैं बेटा नहीं बेटी हूँ? बेटियां क्या किसी से कम होती हैं? बूढ़े माँ बाप का सहारा उनके बच्चे ही तो बनते हैं। आप भी तो अपने माँ पिता का सहारा हो। मैं आज वही फर्ज पूरा करने जा रही हूँ। आप लोग मुझे मेरे मायके भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बोला कि माँ पापा को ही बुला लेते हैं। उस बात के लिए भी माँ जी नहीं तैयार हुई। इसीलिए मुझे आज ऐसे कदम उठाने पड़े। पता है आपको, मुझे विदा करते वक्त माँ पापा ने क्या कहा था? ससुराल में सबसे ज्यादा अपने सासू माँ और पिताजी का ख्याल रखना। अब से वही तुम्हारे माँ बाप है। बुढ़ापे की लाठी बनना उनके। सोचना कि तुम हम लोगों की सेवा कर रही हो। उनकी बातों को कभी दिल पर नहीं लेना। हम लोगों की तो जीवन की नैया पार हो गई बेटी। अब तो हम लोग तुझे ससुराल में खुश देखना चाहते हैं। बोलते बोलते माँ पापा की आंखें भर आई थी। मैंने बचपन से सोचा था कि मैं माँ पापा को हमेशा अपने पास ही रखूंगी। बेटी का घर कोई पराया थोड़ी ना होता है। उन्हें भी पूरा अधिकार है अपनी बेटी के घर रहने का। पर ये मेरे नसीब में नहीं था। अब मैं हमेशा माँ पापा के साथ ही रहूंगी। माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि अपने बच्चों के प्रति उनका बलिदान निस्वार्थ होता है। शादी हो जाने से माँ बाप से रिश्ते खत्म नहीं होते। मैं पहले एक बेटी हूँ, फिर पत्नी, बाद में एक बहू। आज मैं अपने फर्ज को चुन रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना सृष्टि। 1 वर्ष बाद। जीतू बेटा, तेरे नाम का एक रजिस्ट्री आया है। मुझे तो पढ़ना आता नहीं, तेरे कमरे में मैंने रखा है। देख तो क्या है। जीतू लिफाफा खोलते हुए रुंधे गले से, तलाक के नोटिस है पापा। सृष्टि मुझसे तलाक चाहती है। पिताजी तुम लोगों की बात यहाँ तक पहुँच गई। लड़के होकर एक लड़की को काबू में नहीं कर सके। तुमने उसे ज्यादा ही बढ़ावा और छूट दे रखी थी। अब भुगतो। तलाक नहीं देना। अरे उसकी चलेगी क्या? बड़ी आई तलाक लेने। जीतू नहीं पापा, सृष्टि ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। उसके फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। तलाक तो मुझे देना ही पड़ेगा। पापा, सृष्टि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो पराधीन होकर नहीं जीना चाहती है। हमारी सोच बहुत पुरानी और छोटी है। ये समाज हम जैसे लोगों के लिए नहीं है पापा। आज लड़कियां स्वावलंबी बनना चाह रही हैं। हमने सृष्टि पर हमेशा अपनी मर्जी सौंपी थी, फिर भी उसने हमारा मान रखा था। उसने कभी हम लोगों को गलत जवाब नहीं दिया। हमें सृष्टि से कुछ सीखने की जरूरत है पापा।
मैं आज ही तलाक के नोटिस पर हस्ताक्षर करके भेज दूंगा। बोलते बोलते जीतू को सृष्टि के साथ लिए 7 फेरे धुंधले नजर आने लगे। इस कहानी की लेखिका डॉ वर्षा कुमारी जी है।